ठीक है, मैं एलन राव साहब के पास चलता हूं। फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के और अब बाय प्रोफेशन एक लॉयर भी हैं। राव साहब, किस तरह के एक्शन आप को लगता है होना चाहिए? क्योंकि तो यहाँ तो पूरा रेट कार्ड है बाकायदा कि आपको जिसमें जितना चाहिए अपना उतना पैसा दीजिए, ले जाइए। पहले 50,000 रुपये लेते हैं, फिर उसके बाद 2.5 लाख रुपए लेते हैं, उसके बाद फिर ऑफर दोबारा करते हैं कि भाई अगर पेपर देने वाला नहीं है, कोई पेपर नहीं लिखना चाहते तो 30,000 रुपये और दे दीजिए, हमारे पास पेपर लिखने वाला भी है। नमस्कार रोहित जी, और मेरे नमस्कार सारे सर। रेस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को नमस्कार, और सारे आपके व्यूवर्स को नमस्कार, और आपको आपके चैनल को साधुवाद कि सर। आपने इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है उसको आपने उजागर किया है। देखिए, शिक्षा का जो जो सब्जेक्ट है वो हमारे देश को उन्नति ले जाने के लिए है, और अच्छी शिक्षा मिलकर सभी लोग शिक्षित होकर अच्छे अच्छे व्यवसाय में जाएं, अपने प्रोफेशन में जाएं, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आदमी कोई पैसे देकर किसी को डिग्री देता है, और वो डिग्री लेकर कोई भी अगर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, सीए बनता है, कुछ भी जो जो जहाँ जहाँ, क्योंकि एमबीए की डिग्री भी देते हैं, मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, तो वो सब लोग वो कार्रवाई तो वो कर नहीं पाएंगे कोई ठीक से, जो सही ढंग से वो काम नहीं कर पाएंगे अपने अपने क्षेत्र में। इसके साथ साथ जो आदमी मेहनत करके दूसरी यूनिवर्सिटीज में जहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाता है, जैसे अभी जज साहब बता रहे थे और अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जहाँ पर अच्छी तरीके से शिक्षा मिलती है, वहाँ से पास हुए बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके अपने नंबर लाएंगे, और दूसरे जो इस प्रकार से पैसे लेकर जो अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर अच्छे अच्छे मार्कशीट जैसे आपने दिखाई हैं वो अगर लेकर आएंगे तो वो उनसे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो वो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो धाक और वो जो मैं कहता हूँ धब्बा लगवाएंगे अपने अपने उसको, क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं हो सकती ऐसे आदमी की जो बिना पढ़े, बिना एग्जाम दिए और बिना उसके लिए डिग्री उसको मिल जाए, तो उसके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात उस डिपार्टमेंट के लिए भी होगी जहाँ पर वो नौकरी करेंगे या जहाँ पर वो प्रोफेशन करेंगे, तो उनके लिए भी शर्मनाक है। लेकिन ये जो खेल है, शिक्षा को आपने ऐसा उजागर किया कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब से शुरू हुई है, वास्तव में ही मैं आई एग्री विद डॉक्टर साहब, परमार साहब से, कि जब से शिक्षाएं प्राइवेटाइज हुई हैं तब से इन पे कंट्रोल होना कम हो गया है, और कंट्रोल जो करने वाली संस्थाएं हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, क्योंकि हो सकता है कि वो मिली भगत हो, तभी जाके उन पे उनका सही चेकिंग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एसओपी तो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि यूनिवर्सिटी को कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे कैसे इंस्पेक्शन करना है। ऐसा नहीं है कि किसी को यूनिवर्सिटी बना दिए तो वो अपने मर्जी से करते रहे, लेकिन उनको कैसे कैसे चेक करवाना है, किस प्रकार से उनके पैरामीटर्स को चेक करना है, किस प्रकार से ये जो डिग्रियां बांट रहे हैं उनको डिग्री को जो यूज कर रहे हैं उसका लिए करना है, सब बना हुआ है। लेकिन उनको भी करना चाहिए। साथ साथ जो डिग्रियां अभी मिली है इस यूनिवर्सिटी के से जो पास आउट हुए हैं, वो जहाँ जहाँ हैं उनको पिछले कई साल का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। अभी आपके ये तो 1 साल का किया है, अभी कम से कम 5 साल का रिकॉर्ड देखें, और जो आदमियों को इस प्रकार से ऐसे डिग्री बांटी गई है वो कहाँ पर हैं। और मैं समझता हूं कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पैसे लेकर डिग्रियां ली हैं वो भी लायबल है इसमें क्रिमिनल केस के लिए। और ये क्रिमिनल केस जो भी है, जज साहब ने जैसे बताया, मैं बता रहा हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई हो तुरंत, और उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए। बहुत सीरियस मामला है, इतना आसान मामला नहीं है कि जैसे आपने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया और कोई सुन के इसको चुपचाप हो जाएगा। ये शिक्षा विभाग और हमारी सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से ऐसे धांधलेबाजी हो रही है, और कौन कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है। सारी इन्वेस्टिगेशन में सारी बात आएगी। इन्वेस्टिगेशन भी बड़े ऑनेस्ट आदमियों के साथ की जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग में इस प्रकार की प्राइवेट शिक्षाएं जो देने वाले जज और जो भी संस्थान है, वो किसी को भी कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन जहां पर इन्वेस्टिगेशन की बात है वहां पर भी देखना पड़ेगा कि बहुत ही ऑनेस्ट आदमी द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन में 36 साल काम किया है। बहुत लालच और बहुत प्रलोभन होते हैं, उन प्रलोभन को पार करने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रलोभन बहुत मिलेंगे जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन उनको दरकिनार करके सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे, सही आदमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे, ताकि न्यायालय में जाने के बाद उनके खिलाफ कोई बचाव का कोई रास्ता ना हो, ताकि एक नजीर बने सभी ऐसे संस्थानों के लिए कि कैसे कैसे कोई आदमी ऐसा करेगा तो ये आगे उनके खिलाफ भी ऐसा होगा।
ताकि हमारे देश की जो शिक्षा संस्थान है उस प्रकार से जो सिस्टम है उसमें सुधार हो और आगे कोई आदमी ऐसी हिम्मत ना करे कि इस प्रकार से कोई शिक्षा को बेचने की काम करे जो इस प्रकार से उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूं कि ये इसमें बहुत बड़ी सरकार को एक बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और साथ साथ ये जैसे जज साहब ने कहा कि आपकी जो स्टिंग ऑपरेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी भी बहुत जरूरी है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ऑथेंटिसिटी हुए बिना ये नहीं कह सकते कि ये जो बातें हुई हैं सब ठीक है कि नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कैमरे के सामने हुआ तो प्रेमा फसाई तो है, प्रेमा फसाई ठीक है, लेकिन कानून के नजर में जबकि इनकी ऑथेंटिसिटी एफएसएल से नहीं होगी तब तक इसमें इसका ज़्यादा कानूनी प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन करने वालों का काम है वो करेंगे और मैं समझता हूँ कि इसमें और ज़्यादा आगे, और नॉट ओनली दिस यूनिवर्सिटी, जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, ऐसी और भी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं कहीं भी। हमारे नोएडा, दिल्ली, एनसीआर की बात नहीं करें, आप जाके बिहार में और कहीं जाके देखिए ना, और भी कई ऐसी यूनिवर्सिटी मिली हो सकती हैं। तो ये पूरे शिक्षा विभाग को कंट्रोल करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको नॉट ओनली दिस यूनिवर्सिटी बट सभी जगह पे चेक करना चाहिए कि ऐसी धांधलेबाजी कहीं और भी हो रही है क्या। तो उसके बाद ही मैं समझता हूं कि इसमें पूरा सुधार होने की गुंजाइश। ठीक है, मैं कुलदीप मलिक जी के पास चलता हूं। कुलदीप मलिक